इस वीडियो में एक खनिज क्या होता है और खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके केमिस्ट्री के दृष्टि से और आपके ज्योग्राफी के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार आपके केमिस्ट्री से भी पूछ लिया जाता है कि आखिरकार ये खनिज क्या होता है, और आपके ज्योग्राफी में तो ये क्वेश्चन पूछता ही है। ज्योग्राफी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज क्या है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यकीन नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट कर देख लीजिए। आपको साइंस में केमिस्ट्री के अंदर ये खनिज क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद ज्योग्राफी के अंदर में सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के पेपर में आपको ये खनिज क्या होता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो खनिज का मतलब क्या होता है? खनिज का मतलब होता है पृथ्वी के भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले। पृथ्वी के अंदर में कोई भी चीज बनेगा तो क्या उसको मनुष्य जाएगा बनाने के लिए? नहीं जाएगा, वो अपने आप बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक, यानी कि पृथ्वी के भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को जो भी चीज निकलता है, जो बहुमूल्य वस्तु है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। चाहे सोना निकले, चाहे चांदी निकले, चाहे तांबा निकले, कोई भी पदार्थ निकले जो बहुमूल्य हो, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। किसी भी देश का विकास का आधार क्या होता है? खनिज होता है। अब मान के चलिए कोई भी देश, जैसे इंडिया लीजिए, कोई भी देश देखिए, अगर उसके पास खनिज संसाधन का अभाव है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि मान के चलिए किसी भी देश के अंदर में लोहा नहीं रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? तरह तरह की दिक्कतें आएगी। क्या दिक्कतें आएगी? अगर लोहा नहीं रहेगा तो उस स्थिति में फैक्ट्री रहेगा ही नहीं, और जब फैक्ट्री नहीं रहेगा तो वहाँ प्रोडक्शन होगा। तो किसी भी मानव का विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए खनिज संसाधन का होना जरूरी है। किसी भी देश के पास अगर खनिज संसाधन रूप में परिपूर्ण नहीं है, कोई भी देश खनिज संसाधन से परिपूर्ण नहीं है, तो उस देश के बारे में हम कह सकते हैं कि वह देश ज्यादा गौरव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खनिज पर किसी भी देश का विकास निर्भर करता है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए खनिज को क्या कहा गया है? अमूल्य संसाधन। अमूल्य संसाधन क्यों कहा गया है? क्योंकि बगैर खनिज का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में भी खनिज का महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य के जीवन में ये है, कोई भी चीज वस्तु को लाते हैं, चाहे मशीन लाइए, कोई भी साइकिलें लाइए, उसमें खनिज नहीं रहता है। लोहा, निकल, क्रोमियम, कार्बन, ये सब न रहता है। जितने भी तत्व या धातु अधातु देखते हो, तो पृथ्वी के भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग कहते हैं खनिज। तो क्या सिर्फ पृथ्वी के भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है या यौगिक है, सिर्फ उसी को कहेंगे खाली? क्या उसको नहीं कर सकते? किसको? महासागर के तली में जो पेट्रोलियम पदार्थ आता है, पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ पाया जाता है? महासागर के तली में जो चीज पाई जाती है, महासागर के तली के अंदर में जो चीज पाई जाती है, उसको खनिज नहीं कर सकते, उसको भी खनिज कहेंगे। इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में दिए हैं, महासागर के तली में के अंदर में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम में पाया जाता है। उसी पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सारी चीजों को निकालते हैं, वो क्या है? खनिज ना है। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। किसको? खनिज को इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से, पृथ्वी के भू प्रपट्टी में तथा महासागर के तली में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहेंगे? हम लोग खनिज कहेंगे। किसी भी देश का विकास का आधार खनिज होता है। इस पर मनुष्य के जीवन का विकास निर्भर करता है। इसलिए खनिज को क्या कहा गया है? अमूल्य संसाधन। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। महासागर के तली में क्या हुआ? इसका मतलब महासागर के तली में वही ना पेट्रोलियम सब रहता है। अब भाई, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है? कोयला तो निर्माण होता है भू प्रपट्टी के अंदर में, लेकिन पेट्रोलियम का निर्माण होता है महासागर के तली के अंदर में। अब भाई, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है? अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा और उसको एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो समझ गए होंगे कि ये आखिरकार ये खनिज क्या होता है। इसको आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है। तो देख लिए, पृथ्वी के भू प्रपट्टी में तथा महासागर के तली में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा क्या होता है? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज उस तरह को कहते हैं जिसमें धातु का अंश होता है, जैसे सोना, चांदी, टीन, एल्यूमिनियम, जो भी तत्व देखते हो वो क्या हो गया? धात्विक खनिज हो गया। और धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, इसको आप पिटिएगा तो चूर हो जाएगा। अधातु और धातु के गुण के बारे में आप लोग समझे होंगे। अगर वो भी नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं धातु और अधातु के बारे में, तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहाँ पर समझा है क्लास 8 के अंदर में वो टॉपिक जो है, जो धातु और अधातु चैप्टर आप पढ़ रहे हो 10th में, वही बात कहाँ पर है? क्लास 8 के अंदर में भी है। तो कितना विद्यार्थी भड़क जाएगा, हाँ क्लास 8 के बारे में बताए हैं तो क्या क्लास 8 के देखने के लिए जाएंगे? अरे क्लास 10 सारे बातों को उसमें बताए हैं, समझ गए ना। बार बार हम सभी वीडियो के अंदर में बताते रहते हैं। तुमने आज सिखाया कब? बचपना में। 2 जोड़ 2 सिखाया कब? बचपना में। तो क्या 2 जोड़ 2 सिर्फ बचपने में काम आता है? अभी तक काम नहीं आ रहा है, जिंदगी भर काम आएगा, हमेशा काम आएगा। तो जो वीडियो को कह रहे हैं देखने के लिए, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी और देखना जरूर भी है। अधात्विक खनिज उस तरह के खनिज को कहते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जिसको पीटने पर चूर हो जाता है। अधातु का अपना एक
अलग विशेषता होती है, धातु का एक अलग गुण होता है। इसके बारे में आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। देखिए खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहेंगे? जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो। और धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज? दो प्रकार के। पहला हो गया लोहयुक्त खनिज, दूसरा क्या हो गया? अलोहयुक्त खनिज। लोहयुक्त के अंदर में हो गया, जैसे कि मान के चलिए लोहयुक्त खनिज के बारे में पूछा जाएगा कि लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज में क्या अंतर है। तो लोहयुक्त खनिज उस तरह के खनिज को कहते हैं जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जैसे कि लो अयस्क का मतलब हेमाटाइट, सिरेडाइट, एल्यूमिनाइट। लोहा का जो भी अयस्क है, लो अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, टंगस्टन हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या है? लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। समझने का प्रयास कीजिए दीना नवीन। यहाँ पर हम जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसके साथ ही साथ आप कॉपी में जरूर इसको लिखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला लोहयुक्त, दूसरा अलोहयुक्त। लोहयुक्त खनिज उस तरह के खनिज को कहते हैं जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। जिस तरह का अंश पाया जाएगा उस तरह का खनिज होगा। लोहा का अंश पाया जाएगा तो लोहयुक्त, से लोहयुक्त में लोहा अयस्क हो जाएगा, मैंगनीज, टंगस्टन। यहाँ पर निकेल दिया है नवीन, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अलोहयुक्त खनिज, अलोहयुक्त खनिज उस तरह के खनिज को कहते हैं जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, बॉक्साइट, टीन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अलोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। एक बेहतरीन तरीके से समझ गए। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है, जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है, जिसमें जीवाश्म होता है, यानी जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम हो गया। कोयला, पेट्रोलियम क्या कहेंगे? कार्बनिक खनिज कहेंगे। अकार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कि अब्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब अकार्बनिक खनिज का उदाहरण है। आध्यात्मिक खनिज के बारे में पूछ देता है कि निम्नलिखित में आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। ये दे देगा, लो अयस्क दे देगा, मैंगनीज, टंगस्टन दे देगा, उसी में दे देगा अभ्रक। तो अभ्रक क्या है? आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। और आध्यात्मिक खनिज में भी अकार्बनिक खनिज का उदाहरण क्या है? अभ्रक, ग्रेफाइट। इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया। ये सारे क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सारे क्या है? आधारित खनिज का ही एग्जाम्पल है। एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे कि आखिरकार ये खनिज क्या होता है और खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक, या महासागर के तली में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक। सिर्फ यही ठोने कहेंगे कि सिर्फ पृथ्वी के भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को खनिज कहेंगे। यह भी हम लोग कह सकते हैं क्या हकीकत में है 100%। महासागर के तली में अंदर में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम का मतलब कोयला, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम को आप खनिज नहीं कहिएगा, एकदम कहेंगे। एक बेहतरीन तरीके से समझ गए। धात्विक खनिज दो प्रकार के, लोहयुक्त, अलोहयुक्त। अधात्विक खनिज दो प्रकार का, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। इसको आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब भाई बारी आती है एक और क्वेश्चन का। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऋषि एक बेहतरीन तरीके से समझिए। इसी आपको यहाँ से समझना है कि ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। इसको एक बेहतरीन तरीके से समझिए ऋषि, एक बेहतरीन तरीके से समझिए। तो धात्विक खनिज में क्या होता है? धातु का गुण पाया जाएगा। अधात्विक खनिज में अधातु का गुण। देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, अधात्विक खनिज को गलाने पर अधातु की प्राप्ति नहीं होती है। धात्विक खनिज को पीटने पर यह पतली चादर में परिवर्तित हो जाएगा। अधात्विक खनिज को पीटने पर यह पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि वह चूरे चूर हो जाएगा। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाई जाती है और अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाई जाती है। वैसे इस तरह से किस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, इसको एक बेहतरीन तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा और एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब आपको जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोग उसका जवाब एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, खनिज क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। केमिस्ट्री के अंदर में यानी कि साइंस के भी एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खनिज और इसमें क्या अंतर है। वैसे इससे पहले के वीडियो में हमने ये खनिज क्या होता है, ये अयस्क क्या होता है, इसके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीके से चर्चा किए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, या नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, GKS स्टडी सेंटर। उस वीडियो के अंदर में जितने भी अयस्क जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सारे अयस्क के बारे में चर्चा की है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, यानी तो कोयला और पेट्रोलियम GKS स्टडी सेंटर, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। GKS स्टडी सेंटर, धातु एवं अधातु, इस तरह से आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना, धातु एवं अधातु GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए ना। तो खनिज क्या है केमिस्ट्री के अंदर में, यानी तो आपको ज्योग्राफी के अंदर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, यानी तो लॉन्ग में पूछ देगा खनिज क्या है, खनिज के प्रकार को लिखिए। तो खनिज क्या है तो उसका डेफिनेशन देंगे। फिर इसके बाद खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, उसका डेफिनेशन देंगे। फिर धात्विक खनिज के कितने प्रकार होते हैं, तो लोहयुक्त, अलोहयुक्त, इसका भी डेफिनेशन देंगे। फिर अधात्विक खनिज का कितना एग्जाम्पल होता है, अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देंगे, इसका भी परिभाषा देंगे। फिर आपको 5 अंक मिलेगा। समझ गए ना। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
चल ले। देख बिलाया ini cina patah lebih baru kapal ada lagi फिर से नहीं मिलेगा ini punya se itu na patah wajib sampai di